क्योंकि अगर तुम अर्थ लगा लो तो वो 5 में के इस तरफ का हो जाएगा। एक ऐसा शब्द चाहिए था जो एक अर्थ में मीनिंगलेस हो। हमारे सब शब्द मीनिंगफुल हैं। शब्द बनाते हम इसलिए कि उसमें अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ ना हो तो शब्द की जरूरत क्या है? उसे हम बोलने के लिए बनाते हैं। और बोलने का प्रयोजन ही यह है कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊं। मैं जब शब्द बोलूं तो तुम्हारे पास कोई अर्थ का इशारा हो पाए। जब लोग 7वें से लौटे या 7वें को जाना तो उन्हें लगा कि इसके लिए कोई भी शब्द बनाएंगे, उसमें अगर अर्थ होगा तो वो 5वें शरीर के पहले का हो जाएगा तत्काल। उसका भाषा को उसमें से अर्थ लिख दिया जाएगा, लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन 7वें का तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। या तो कहो मीनिंगलेस, अर्थहीन, या कहो बियॉन्ड मीनिंग, अर्थातीत। दोनों एक ही बात है। तो उस अर्थातीत को जहां की सब अर्थ खो गए हैं, कोई अर्थ ही नहीं बचा है। कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और शब्द को कैसे बनाए? तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया। वो शब्द बनाया बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया, क्योंकि बनाया जा रहा था और एक रूट, एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना था। तो कैसे इस शब्द को खोजें जिसमें कि कोई अर्थ ना हो, और किस प्रकार से खोजें कि वो गहरे अर्थ में मूल आधार का प्रतीक भी हो जाए? तो हमारी भाषा की जो मूल ध्वनि है वो 3 है, AUM, आ उ मा। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन 3 ध्वनियों का विस्तार है। तो रूट ध्वनियां 3 है, आ उ मा। अच्छा, आऊ और मां में कोई अर्थ नहीं। अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थहीन है, आ उ मां, इनका कोई अर्थ नहीं। और ये 3 मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन 3 का ही फैलाव है, इन 3 का ही जोड़ है। तो ये 3 मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उ मा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज। ऐसा ही ओम में भी एक शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो 7वें पर है। तो फिर शब्द ना बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम का, ताकि शब्द अक्षर का भी उपयोग मत करो उसमें। आऊ मां तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए फिर हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए उसे कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाए कि क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्द को बताना मुश्किल हो जाता है उसे। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया हुआ है? उस चित्र को भी अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके भी 3 हिस्से, और वो आऊ और मां के प्रतीक है। वो पिक्चर भी बड़ी खोज है, वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी 4थे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है, वो 4थे शरीर की खोज है।